जीएसटी का उपहार चकाचक त्योहार, क्योंकि मोदी सरकार की तरफ से त्योहार सीजन की शुरुआत से पहले जीएसटी के टैक्स स्लैब में बड़े बदलाव किए गए हैं। और बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं बुलेटिन की, जहां जीएसटी में राहत से शेयर बाजार में उछाल नजर आ रहा है। सेंसेक्स में करीब 600 अंकों की बढ़ोतरी हुई है, तो वहीं निफ्टी 160 अंकों की बढ़त के साथ खुला है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो असर है शेयर बाजार पर वो नजर आ रहा है इस जीएसटी में, जो तमाम टैक्स स्लैब्स में बदलाव किए गए हैं, जिसमें आपको बता दें कि जो महत्वपूर्ण कदम है जिसमें जो टैक्स स्लैब्स में घटौतरी की गई है, इसके अलावा जो तमाम चीजें सस्ती हुई हैं उसका असर अब शेयर बाजार में भी नजर आ रहा है। और शेयर बाजार जो है वो उछाल के साथ शुरू हुआ है, खुला है मार्केट। 600 अंकों की बढ़त जो है वो सेंसेक्स ने हासिल की है, तो वहीं निफ्टी जो है आपको बता दें 160 अंकों की बढ़त के साथ इस वक्त रफ्तार में जो है वो नजर आ रहा है। लेकिन आइए जरा अब आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज बताते हैं जिस पर सबकी आज दिन भर निगाहें हैं। सब लोग आखिर ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर जीएसटी के कारण जो ये टैक्स स्लैब्स में कमी आई है, जो टैक्स स्लैब्स हटे हैं, उसमें क्या बढ़ा है, क्या घटा है। अब देखिए, रोटी कपड़ा मकान जो है वो सस्ता हो चुका है। ब्रांडेड आटा जो है वो पहले 5% जीएसटी के दायरे में आता था, जो अब 0 हो चुका है, यानी अब ये जीएसटी के अंतर्गत नहीं आता है। कपड़ा और जूता 2500 तक का आप कोई भी कपड़ा खरीदते हैं, कोई भी जूता पहनते हैं, कोई भी खरीदारी करते हैं कपड़ों और जूतों की, वो अब 5% जीएसटी के टैक्स स्लैब में आता है, पहले ये 12 में आता था। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, सीमेंट की बात कीजिए। घर बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज है सीमेंट। पहले ये 28% टैक्स स्लैब्स में आता था, जो अब घटकर 18% टैक्स स्लैब में आ गया। यानी अगर आप अपने सपनों का घर बना रहे हैं तो उसमें ये जो टैक्स स्लैब में कमी हुई है ये आपको राहत देगी। तमाम लोगों का सपना होता है मोटरसाइकिल खरीदने का, कार खरीदने का। ऐसे में 300 सीसी से कम तक की जो मोटरसाइकिल है वो अब नई जीएसटी दर में 18% में आपको जो है वो मिलेगी, यानी बाइक के दाम जो है वो सस्ते होंगे। पहले इसका मौजूदा दर जो है वो 28% था। अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं आखिर किस तरीके से जो बसों पर जीएसटी का असर है वो नजर आएगा। मौजूदा दर 28% था, घटाकर इसको अब नई दर में 18% के टैक्स स्लैब में लाया गया है। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जो है वो आने वाले दिनों में और इससे बढ़ेगा। इसके साथ ही साथ तमाम महत्वपूर्ण चीजें जो हैं वो हम आपको बता रहे हैं कि आखिर किस तरीके से अब जीएसटी के 4 की जगह केवल 2 स्लैब है, 5 और 18% के। आइए अब आपको बताते हैं ऑटो सेक्टर में इसका क्या असर पड़ रहा है। जो ऑटो उद्योग है, सवारी ऑटो बड़ी संख्या में लोग जो चलाते हैं जीविका के लिए, पहले 28% इसका मौजूदा दर था, अब ये जो है वो नए टैक्स स्लैब में 18% पर आ चुका है। इसके अलावा कार की बात करते हैं, करोड़ों लोगों का सपना है इस देश में कि वो कार खरीदे। 28% मौजूदा दर से अब जो कार के दाम है वो सस्ते हो गए हैं। अब ये 18% में जो है वो आपको टैक्स स्लैब के भीतर जीएसटी जो है उसमें कार आ चुकी है। साइकिल की बात करते हैं, फिट रहने के लिए साइकिल, तमाम जरूरी चीजों के लिए लोग जो है वो साइकिल खरीदें, इसके लिए प्रोत्साहन जो है वो 5% के दर में इसको ले आया गया है, जो पहले 18% में होता है। आइए अब जरा इन सामानों पर कितनी बचत होगी ये जरा समझ लीजिए, कैसे जो टैक्स स्लैब है वो बदला है। आटा अभी कीमत 300 रुपए है, अब जो बचत है आगे वो 39 रुपीज की, यानी 39 रुपए की होगी। चीनी जो है वो अभी कीमत 45 रुपए है, अब जो संभावित कीमत है 22 तारीख के बाद से जब ये नई जीएसटी दरें लागू होंगी तो वो 38 रुपए पर आ जाएगी, यानी आम लोगों को सीधे तौर पर राहत जो है वो मिलेगी। अब जरा ये भी देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण है 0% में क्या क्या चीजें हैं। इसमें आपको मैं जरा दिखाता हूं। 0% में इंडिविजुअल इंश्योरेंस, यानी जो आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं वो अब जीएसटी के दायरे से बाहर आ चुका है। टर्म इंश्योरेंस भी जो है वो बाहर आ चुका है। हेल्थ इंश्योरेंस, यूएचटी दूध, छेना, पनीर, नमकीन, स्टेशनरी, नूडल्स, तमाम ऐसी चीजें जो बाहर आ चुकी है। अब जरा 5% जीएसटी दर में क्या क्या है। तमाम जरूरत की चीजें जो रोजमर्रा में हम और आप खरीदते हैं, उनमें हेयर ऑयल, शैम्पू, साइकिल, किचन का सामान, सोलर वाटर हीटर, डायग्नोसिस किट, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम और ट्रैक्टर जैसी चीजें हैं।
18% जीएसटी दर भी जल्दी से मैं आपको बताता हूं, उसके बाद मेरे सहयोगी हिमांशु का भी मैं रुख करता हूं। एसी, टीवी, डिशवॉशर, मोटरसाइकिल, एलपीजी कार, सीएनजी कार, पेट्रोल कार, डीजल कार, तमाम जो चीजें हैं वो 18% में आ गई है। हिमांशु मेरे सहयोगी सीधा मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हिमांशु, ये जो नई दरें हैं, जो 2 टैक्स स्लैब्स को हटाया गया है, इसका असर शेयर मार्केट पर नजर आ रहा है और बाजार जो है वो बूम के साथ खुला है, शुभ संकेत है। देखिए, निश्चित तौर पर क्योंकि इंडस्ट्री को ये एक्सपेक्टेशन है कि जब आम आदमी के पैसे में ज्यादा पैसे बचेंगे तो वो बाजार में ज्यादा खर्च करेगा, ज्यादा सामान खरीदेगा। इससे जो मांग है, जो डिमांड है अर्थव्यवस्था में, वो बढ़ेगी और उससे अर्थव्यवस्था में रफ्तार आएगी, सेंटिमेंट बेहतर होगा और इसी का एक रिफ्लेक्शन आपको स्टॉक मार्केट में दिख रहा है। देखिए, कंपनियों के लिए भी बहुत बड़ी खबर है क्योंकि मैंने बहुत सारे जो कंपनीज हैं, उनके जो लीडर्स हैं, उनसे बात की है। उनका ये असेसमेंट है कि ये जो फैसला है जीएसटी रेट में कटौती का, इससे आम आदमी को तो फायदा होगा ही, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था के सभी स्टेक होल्डर्स को इसका फायदा मिलेगा। अगर आप छोटी कार को देखें, मैंने एक कार डीलर से बात की है, उनका ये असेसमेंट है कि इस फैसले के बाद जो छोटी कारें हैं वो 35 से 50 हजार रुपए तक सस्ती हो जाएंगी और इससे उन्हें उम्मीद है कि उनकी बिक्री बढ़ेगी। 22 तारीख से जो फेस्टिव सीजन है वो शुरू हो रहा है, त्योहारों का सीजन शुरू हो रहा है। 22 तारीख से नवरात्र शुरू होगा और उनका ये आकलन था कि 15 से 20% तक जितनी छोटी कारें वो पहले बेचते रहे थे, उससे ज्यादा वो बेच पाएंगे। बिल्कुल, ये जो फैसला लिया गया है बिल्कुल साफ तौर पर आम लोगों को जो है वो त्योहारी सीजन में 22 तारीख से राहत देने का काम करेगा। मैं लखनऊ लिए चलता हूं अपने तमाम दर्शकों को, वहां से मेरे सहयोगी रणवीर जुड़ गए। रणवीर, सबसे ज्यादा राहत जो है वो इस टैक्स स्लैब में बदलाव के बाद गृहिणियों को मिलती हुई नजर आ रही है, जहां जो रोजमर्रा की सामान है वो काफी सस्ते होंगे 22 तारीख के बाद से, चाहे वो आटा हो, चीनी हो या फिर तमाम ऐसी चीजें हो, शैम्पू साबुन से लेकर जो घरों में इस्तेमाल की जाती है। देखिए, निश्चित तौर पे मैं एक परचून की दुकान में हूँ और ये वो सारी चीज़ें हैं जो हमें आपको हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं रोज़ ज़रूरत पड़ती है। टूथपेस्ट से लेकर के साबुन, तेल और तमाम घर में खाना बनाने की जो चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें इस वक्त जो 18% के टैक्स स्लैब से ज़्यादातर चीज़ें 5% पे आएंगी। कुछ जो 5% पे थी उनमें बिल्कुल छोड़ दिया, कैटेगरी में था उसको भी घटा करके 18% किया। एक मेरे साथ दुकान के ओनर है। सर, क्या नाम है आपका? अमृतलाल अरोड़ा। ये बताइए, अब आपको खबर लगी होगी कि जीएसटी में कट सुना था कि 22 से कुछ 5% पे कुछ आ गए हैं। कितना फ़ायदा होगा कस्टमर्स को या आपको? एक कस्टमर को बहुत ज़्यादा फायदा होगा और इससे 22 तारीख के बाद पता चलेगा व्यापार में कि क्या मतलब उसमें। लेकिन आपको मान रहे हैं कि सरकार का फैसला बिल्कुल सही? बिल्कुल सही है। दिक्कतें लोगों को होती थी, जो कस्टमर्स आते थे, लोग महंगा समझ के वो होते थे। अच्छा, कई बार ये कस्टमर कहता था क्या कि ये सामान तो बहुत महंगा हो गया जी? महंगा हो गया, जो डिस्काउंट होता था हम लोग कर देते थे। लेकिन तो सरकारी टैक्स है, इसमें तो आप कुछ कर नहीं सकते। हाँ, ये तो सरकारी टैक्स है। फैसला महंगाई का दौर है जिसमें कहा जा रहा है कि इतनी महंगाई बढ़ गई है, तो इसमें आपको लग रहा है कि लोगों को कम से कम थोड़ी राहत सरकार ने बड़ी राहत दे दी है? नहीं, राहत दी है। अभी फेस्टिवल वगैरह आ रहे हैं तो उससे फायदा मिलेगा। कस्टमर से भी बात करते हैं। भाई साहब, इनसे पूछते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। भाई, क्या आप गार्ड हैं? जी। अब सरकार ने जीएसटी कम कर दिया है, टैक्स कम हो जाएगा, तो आपको लग रहा है कि इससे फ़ायदा होगा? हाँ, फायदा होगा भाई। खुश हैं इस फैसले से? हाँ, खुश हैं। तो मान लीजिए कि 18% टैक्स लगता था वो अब 5% हो जाएगा, या जहाँ 5% था वो 0 हो जाएगा, तो आप जो कम कमाई करने वाले लोग हैं उनको सरकार ने कितनी राहत दी? पता नहीं। बिल्कुल रणवीर, तो आम लोग जो हैं वो काफी खुश हैं और निश्चित तौर पर राहत जो है इससे आम लोगों को मिलेगी। जिस तरीके से ये फैसला जो है वो लिया गया है, देश के अलग अलग राज्यों में जो लोग हैं वो क्या सोच रहे हैं सरकार के इस कदम के बाद, लगातार एनडीटीवी जो है वो तमाम दर्शकों तक पहुंचा रहा है। जरा कलकत्ता में हमारे सहयोगी ऋतिक ने वहां पर मौजूद लोगों से बातचीत की है, उनकी एक रिपोर्ट देखते हैं। कोलकाता में इस वक्त दुर्गा पूजा की तैयारी है, नवरात्रि की भी तैयारी हो चुकी है और इस बीच सौगात केंद्र सरकार से बीती रात जो बताया गया जीएसटी में एक बड़ी फेरबदल की गई है। आइए कोलकाता के लोगों से समझते हैं ये आम इंसान की जिंदगी को कितना आसान बनाएगा और जो जद्दोजहद
मध्यम वर्गीय झेल रहे थे लंबे समय से, इस तरीके से जो 2 स्लैब हटा दिए गए हैं उनके पॉकेट में, उनके बजट में कितना प्रभाव डालेगा ये समझने की कोशिश करते हैं। सुबह सुबह हम कोलकाता के लेक टाउन के एक चाय दुकान से आए हैं। कोलकाता जाना जाता है अड्डों के लिए, इस तरीके पारा कल्चर के लिए। हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए कल शायद देर रात हो गई थी, है ना, जो लेखा जोखा समझने के लिए कितना नुकसान हुआ, कितना फायदा, क्या लगता है, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा है, ये सबके लिए अच्छा है, हम लोग के लिए अच्छा है। जीएसटी में कम हुआ, काफ़ी बिजनेस इम्प्रूव होगा। हम लोग यही चाहते हैं कि जो भी फैसला हुआ बहुत अच्छा हुआ। बहुत अच्छा हुआ। नॉर्मली जो रेगुलर एसेंशियल प्रोडक्ट्स है उसमें कम होने से आम आदमी, जो नॉर्मल सेक्टर के आदमी हैं, जो ज़्यादातर ये में इंडिया में बिलोंग करते हैं, तो उन लोगों के लिए सबसे बड़ा फ़ायदा है ये जीएसटी रिफॉर्म्स होने से। ये मेन ये है जे इतना दिन में जो। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु और रणवीर आपका हमारे साथ जुड़कर तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो जीएसटी के दरों में की गई बदलाव के बाद आम लोग जो हैं वो राहत महसूस कर रहे हैं और 22 तारीख से जब नवरात्र की शुरुआत होगी तो इसका असर भी दिखना शुरू हो जाएगा।